कई दिनों के हंगामे के बाद महाराष्ट्र में जब राजनीतिक उथल पुथल के बादल छटे तो एक बार फिर से सियासी आसमान में बीजेपी का सूरज चमक गया। जिस महाराष्ट्र की सत्ता 2019 में बीजेपी के पास आते आते रह गई थी, वहां फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ सरकार बना ली है। पीएम मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो बीजेपी और उसके गठबंधन दल केवल 7 प्रदेशों में सत्ता में थे। आज बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 18 राज्यों में सरकारें। जो विरोधी दल हैं वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के बारे में सोचती है, और बीजेपी कहती है कि नहीं, वो नैतिकता के आधार पर इस तरीके से आगे बढ़ रही है और देश में उसका विस्तार उसकी वैचारिक जीत है। जो प्यादे से वजीर को मात दे वो बीजेपी। जो वजीर से प्यादे की चाल चलवाए वो बीजेपी। जो बीच खेल नियम बदलकर पूरी बाजी पलट दे वो बीजेपी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने सत्ता के अश्वमेध यज्ञ में 2.5 साल बाद राजनीति की ढाई चाल चली और विपक्ष की चाल के सभी पासे पलट गए। न पवार का पावर चला, न पटोले का दम चला, न उद्धव का ठाकरे सरनेम चला। महाअघाड़ी का पोस्टर फटा तो उसमें हीरो बनकर निकले शिंदे, एकनाथ शिंदे। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। शिंदे ने शपथ ली और बीजेपी के शासन वाले राज्यों के चार्ट में एक और राज्य उसके खाते में चढ़ गया। करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो 2019 में गंवाया था वो 2022 में फिर हासिल कर लिया। महाराष्ट्र, देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र। यूपी के बाद राजनीतिक लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र। विपक्ष के पास बीजेपी की रणनीति की कोई काट नहीं। विपक्ष परेशान है कि वो जीती हुई बाजियां हार रहा है और बीजेपी हर हारी हुई बाजी को एक के बाद एक जीतती जा रही है। ठीक तो है, कहा भी जाता है कि सत्ता के खेल में साम दाम दंड भेद सब चलता है। वैसे भी राजनीति है तो चालें तो चली ही जाएंगी। बीजेपी ने हार कर जीतने वाले को बाजीगर साबित किया और हारा हुआ मध्य प्रदेश जीता, बिहार की बिगड़ी बाजी जीती, कर्नाटक की जटिल जंग जीती, गोवा का गढ़ जीता, हरियाणा का रण जीता। आम चुनाव हो, उपचुनाव हो, पार्षद के स्तर का चुनाव हो या राष्ट्रपति चयन का चुनाव हो, बीजेपी के तरकश में अकाट्य अस्त्र है। विपक्ष चाल सोच नहीं पाता, तब तक बीजेपी खेल जीत लेती है और जहां नहीं जीतती वहां तो जरूर जीतना उसे आता है। विपक्ष हार पर मंथन नहीं कर पाता, बीजेपी अगले राज्य को कैसे जीते इस चिंतन पर निकल जाती है।